बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हमको बताना है, ध्यान देना। तो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि हॉफमैन रिएक्शन में द माइग्रेशन ऑफ ओनली अल्काइल ग्रुप टेक प्लेस फ्रॉम द कार्बन टू द अमाइड। ठीक है, कट 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 कट। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके बेस नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। कट 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 कट। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है और उसमें बेस कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान देना। पहला स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है, इन हॉफमैन रिएक्शन द माइग्रेशन ऑफ ओनली अल्काइल ग्रुप टेक प्लेस फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ द अमाइड टू द नाइट्रोजन एटम। तो ध्यान देना, यहाँ पे ओनली जो अल्काइल ग्रुप है सही नहीं है, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि आपके पास फिनाइल ग्रुप रहेगा तो उस केस में भी क्या होता है, आपका हॉफमैन बॉन्ड रिएक्शन ऑकर करता है, यानी ये ग्रुप भी यहाँ से यहाँ जा सकता है। ठीक, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 का हम बात कर रहे हैं, तो ग्रुप इज माइग्रेटेड इन हॉफमैन रिएक्शन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। तो ये सही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी यहाँ पे ग्रुप होता है वो जाता है आपके एन सेंटर के पास, और आपको पता है कि जो एन सेंटर है ड्यूरिंग प्रोसेस यहाँ पे नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। तो नाइट्रीन का फॉर्मेशन यानी ये हो गया ए सेंटर हो चुका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आपका जो आर ग्रुप यानी जो भी ग्रुप यहाँ से माइग्रेट कर रहा है वो मूव करता है टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, यानी आपका स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है। अच्छा, इसको करने के लिए हमको मैकेनिज्म को जानना चाहिए, तो आपको एडवाइस है कि आप हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के मैकेनिज्म से गो थ्रू करो। हम लोग भी उसको अपलोड कर देंगे और लिंक को शेयर कर देंगे इस क्वेश्चन के साथ। तो जब भी इस क्वेश्चन को देखो तो आपको याद रखना है कि आपको हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझ के जाना है, ताकि इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली टैकल कर पाओ। तो बच्चों लोग, इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा ऑप्शन डी, यानी स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट होगा और स्टेटमेंट 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों लोग, इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।